गीता जयंती वह दिव्य दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर भगवत गीता का ज्ञान दिया था। यह दिन धर्म, भक्ति और जीवन की राह को समझाने वाली इस अमर ग्रंथ के संदेश को याद करने का दिन है। गीता जयंती मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादश तिथि को मनाई जाती है। आइए जानते हैं गीता जयंती की पृष्ठभूमि में छिपे इस महान संवाद की कहानी। गीता जयंती की कहानी हमें कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि से जुड़ी हुई मिलती है, जहां पांडव और कौरवों के बीच एक बड़ा युद्ध होने जा रहा था। ये दोनों परिवार एक दूसरे के विरोधी थे और उनके बीच की यह लड़ाई धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक बन गई थी। पांडवों के साथ अर्जुन सबसे बड़े थे और एक बहादुर योद्धा थे, लेकिन युद्ध की पूर्व संध्या पर अर्जुन के मन में एक बहुत बड़ा संकोच और भय था। उनके सामने परिवार के सदस्य, गुरु और दोस्त युद्ध में सामने थे। यह सोचकर अर्जुन बहुत उदास और भ्रमित हो गए कि उन्हें इन लोगों के खिलाफ युद्ध करना है। अर्जुन की यह मनोस्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण, जो उनके सारथी थे, उनकी मदद के लिए आगे आए। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन के मन में संकोच और भय है। तब कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हर व्यक्ति का धर्म है और हमें बिना किसी इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि आत्मा अमर है, वह मरती नहीं। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि निष्काम कर्म, यानी बिना किसी स्वार्थ के कर्म करने से ही इंसान सही मार्ग पर चलता है। यह समझाकर कृष्ण ने अर्जुन का आत्मविश्वास लौटाया। उनके ये उपदेश अर्जुन के लिए जीवन के सबसे कठिन निर्णय में मददगार साबित हुए। कृष्ण के इन उपदेशों के बाद अर्जुन ने अपने कर्तव्यों को निभाया और कुरुक्षेत्र के युद्ध में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ, जो आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शन का प्रमुख ग्रंथ है। गीता जयंती इस ज्ञान के उत्सव के समान है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के कठिन सवालों का उत्तर दिया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने धर्म, कर्तव्यों और कर्मों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। इस पावन दिन पर आइए हम सभी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों पर ध्यान करें और उनके मार्ग का पालन करके जीवन में शांति, संतुलन और ज्ञान की प्राप्ति करें। जय श्री कृष्ण।